नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो महान ग्रंथ योग वशिष्ठ से दो कहानियां लेकर के हुआ है, जिन कहानियों को महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को मन की शक्ति और मन की क्षमता के आधार पर समझाया था, शिक्षा देने के लिए। योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को कहानियों के माध्यम से ज्ञान देने के लिए की है। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम को जो उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आए थे, उनको पहली कहानी सुनाते हैं कि मनुष्य का मन स्वयं को दुख या सुख के रूप में बाहरी संसार के रूप में प्रकट करता है। यहाँ महर्षि वशिष्ठ के कहने का अर्थ है कि मनुष्य अपने जीवन में जो दुख या सुख का अनुभव करता है, वह सभी कुछ मन के कारण है। सभी व्यक्तियों के दो शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कुछ नहीं जानता, लेकिन सूक्ष्म शरीर मनुष्य के मन के अनुकूल होता है। मन ही सब कुछ करता है। इसी कारण मानसिक शरीर में क्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं। इसी से मनुष्य अपने जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। इस पर वशिष्ठ मुनि श्री राम को जो पहली कहानी सुनाते हैं, वह इस प्रकार से है। वे कहते हैं, एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें भयंकर माया और कष्ट भरे हुए थे। उस जंगल में एक पुरुष रहता था। उस पुरुष की कई आँखें थी और कई हाथ थे। उसके पास एक मन था। उस पुरुष का मन हर जगह घूमता रहता था। वह पुरुष खुद को कोड़े से यानी चाबुक से मारता था और खुद को तकलीफ पहुंचाता था, और मार से जब दर्द होता तो वह इधर उधर तड़प तड़प कर भागता। भागते भागते वह पुरुष भयंकर गहरे और उजाड़ कुएं में गिर जाता। वहाँ कुएं में वह जोर जोर से रोता, बहुत दुखी होता। फिर किसी प्रकार प्रयत्न करके कुएं से बाहर निकलता। कुएं से बाहर निकलकर फिर से वह अपने आप को चाबुक से मारता और फिर दोबारा जोर जोर से रोता, और फिर दर्द के मारे रोता हुआ दोबारा भागता, और भागते भागते खुद को पेड़ों के नुकीले हिस्सों में फंसा लेता और अपने शरीर पर अनगिनत घाव कर लेता। घायल होकर कराहता हुआ, रोता हुआ, भागता भागता वह एक सुंदर फल के बगीचे में आ जाता, और उस पुरुष को वहाँ बगीचे में आकर बहुत आनंद आता। इस प्रकार आगे से वह जब भी खुद को चाबुक या कोड़े से मारता, उसको बहुत दर्द होता। वह भागता, या तो वह कुएं में गिर जाता या पेड़ों के नुकीले हिस्सों से रगड़ खाकर घायल हो जाता, और फिर आनंद पाने के लिए उसी सुंदर फलों वाले बगीचे में चला आता। ये कहानी महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को सुनाई, जो कि योग वशिष्ठ महान ग्रंथ जो है उसमें दी हुई है। ब्रह्मा जी ने जब उस पुरुष को बार बार ऐसा करते हुए देखा तो सोचा, इस पुरुष की मदद की आवश्यकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस पुरुष से पूछा, आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? अपने आप को इतना दर्द देते हो, फिर रोते हो, और फिर अपनी पीड़ा को भूलने के लिए फलों वाले बगीचे में आनंद पाने के लिए आते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? आपका इरादा क्या है? प्रश्न सुनकर पुरुष ने उत्तर दिया, मैं और अन्य सभी व्यक्ति अस्तित्वहीन हैं। मैं खुद को इन दुखों और सुखों के माध्यम से ही पहचानता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं अपने लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाया हूँ। इतना करके वह पुरुष फिर से जोर जोर से रोने लगता। इतना सुनकर बालक श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ से इस कहानी का अर्थ बताने की प्रार्थना की, जिस पर महान ऋषि ने कहा, कहानी के अंदर जो अनंत जंगल कहा गया है, वह इस संसार में बार बार जन्म लेने के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका न ही कोई आरंभ है, न ही कोई मध्य है, और न ही कोई अंत होता है। उग्र क्रोध की भाव से भरे हुए ब्रह्मांड के इस जंगल में रहने वाला व्यक्ति मन का प्रतीक है, जो दर्द से भागता फिर रहा है। आप देखिएगा कितना उच्च कोटि का दर्शन है ये। जिसने मन के तीव्र मार्ग को रोका, वह अतुलनीय विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। मन ने अपने भेदभाव के शत्रु के माध्यम से परब्रह्म जो अनंत है, उसकी शांत अवस्था को प्राप्त किया। मन ने सबसे पहले भेदभाव से अपना मुंह मोड़ लिया और इसीलिए खुद को वासनाओं के जाल में उलझा लिया। अहंकार अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर
जिस कुएं में गिराता है वह नरक है। फलों का बगीचा स्वर्ग का प्रतीक है जो आनंद से भरा हुआ है। कांटों से भरपूर वृक्षों का जंगल अत्यधिक कामनाओं वाले प्राणियों से भरी हुई पृथ्वी है। कुएं में गिरना पुनर्जन्म का प्रतीक है। उसका मन अभी तक पापों से मुक्त नहीं हो पाया है, क्योंकि वो बार बार कुएं में गिर रहा है, बार बार वो जन्म ले रहा है। रोने और बार बार रोना इस बात को समझाता है कि इच्छाओं को नष्ट करने की कोशिश की गई है। दर्द के माध्यम से मदद के लिए पुकार लगाना अर्धविकसित आत्मज्ञान वाले मन को बतलाता है। इस प्रकार का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम को कहानी के माध्यम से दे रहे हैं। वास्तविक आनंद वह आनंद है जो तब उत्पन्न होता है जब मन स्वयं के माध्यम से इच्छा रहित हो जाता है। शरीर पर चाबुक या कोड़े मारने का मतलब है जब भ्रांतियाँ अत्यधिक मात्रा में होती हैं तो कष्ट भी अत्यधिक मात्रा में ही होता है। मनुष्य जिन वासनाओं को उत्पन्न करता है, मात्रा उन पर अपना नियंत्रण करके ही वह स्वयं को बंधन से मुक्त कर सकता है। मात्र उन पे नियंत्रण करके ही वह स्वयं को बंधन से मुक्त कर सकता है। कहने का अर्थ है कि बार बार पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आ सकता है। यह केवल वही भ्रम है जो दृढ़ संकल्प के माध्यम से मन के रूप में या बंधन में बंधे एक व्यक्ति के रूप में या मुक्त परमात्मा के साथ साथ ब्रह्मांड और उसमें मौजूद कई ऊर्जाओं के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार की कहानी महर्षि वशिष्ठ ने जो सुनाई, जो आपने सुना, उसका भाव भी प्रभु श्री राम को समझाया कि कहानी कहना क्या चाहती है। आप देखेंगे ये उच्च कोटि की फिलॉसफी दर्शन है जो कई हजार वर्ष पूर्व सनातन शास्त्रों में कहा गया है। अब महर्षि वशिष्ठ दूसरी कहानी सुनाते हैं मन के क्षमता को लेकर के। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम को दूसरी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य को संसार उतना ही सत्य लगता है जितना एक छोटा बच्चा अपनी माँ की हर बात पर विश्वास कर लेता है। अब आप दूसरी कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, वीरतापूर्ण और अच्छे गुणों वाले 3 राजकुमार एक खाली शहर में रहते थे। एक बालक ने अपनी माँ से प्रार्थना की कि मेरे को कहानी सुनाओ, तो माँ उसको ये कहानी सुना रही है। अब आप कहानी को सुनिएगा और आप देखिएगा कि बालक इस कहानी से भी प्रसन्न हो गया, वह इस पर भी विश्वास कर रहा है। कहानी इस तरह से है, एक समय की बात है, वीरतापूर्ण और अच्छे गुणों वाले 3 राजकुमार एक खाली शहर में रहते थे। खाली शहर, कुछ नहीं है उसमें। यहाँ इन तीनों में से 2 कभी पैदा नहीं हुए और तीसरा कभी उत्पन्न होने के लिए किसी गर्भ में नहीं गया। 3 थे, 3 में से 2 पैदा नहीं हुए और एक तो अपनी माँ के गर्भ में ही नहीं गया। इन राजकुमारों ने अंतरिक्ष के जंगल में विश्राम किया जहाँ कोई पेड़ नहीं था। वहाँ उन्होंने अनगिनत फल तोड़े और उन्हें खाकर तृप्त हो गए। एक तो अंतरिक्ष का जंगल, वहाँ कोई पेड़ नहीं है, वहाँ पर उन्होंने फल भी तोड़ लिए और खाकर तृप्त भी हो गए। माँ अपने बालक के कहने पर, जिद पर उसको कहानी सुनाती है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य है। जिस प्रकार से बालक अपने माँ की बताई हुई बात पर विश्वास कर लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य संसार पर विश्वास कर लेता है। तो उसके लिए कहानी महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम को सुना रहे हैं। वहाँ उन्होंने तेज लहरों वाली 3 नदियाँ देखी जो उस जंगल के बाहरी इलाके में घूम रही थी। इन 3 नदियों में से 2 में पानी नहीं था, जबकि तीसरी नदी सूखी सफ़ेद रेत से भरी थी। आखिरी में उन्होंने नदी में स्नान किया और उसका जल पिया। 3 नदियाँ थीं जिसमें 2 में पानी नहीं था और एक में सूखी हुई सफ़ेद रेत थी। उसमें उन्होंने स्नान किया और पानी पिया। कहानी देखिए किस दिशा में जा रही है। सूर्यास्त के समय वे एक अस्तित्वहीन शहर में चले गए और वहाँ उन्होंने अपने लिए महलों का निर्माण किया और 3 महल बनाए। 3 राजकुमार थे, 3 महल बनाए। इन 3 महल में से 2 का अस्तित्व ही नहीं था। तीसरे ने बिना किसी सामग्री का विशाल महल बनवाया। 2 महल का कोई अस्तित्व नहीं था
और तीसरा महल बिना किसी सामग्री, बिना ईंट, रोड़ी, पत्थर, बजरी, बालू, बिना किसी चीज़ के बना है। तीनों राजकुमार बिना किसी दीवार वाले इन 3 महलों में रहने चले गए। अंतरिक्ष के अदृश्य शहर में 3 इमारतों में रहने वाले 3 व्यक्ति बराबर चावल पकाते थे। 6 माप घटा 10 माप, 6 माप में से 10 माप घटा दीजिए, 6 किलो में से 10 किलो घटा दीजिए और समान रूप से पकाया गया। हमेशा वो 6 किलो में से 10 किलो कम कर दो, उतना पकाते थे। तो ये तो माइनस के अंदर वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 4 kg, यानी माइनस का 4 माप। ऐसा करने के बाद उन्होंने अपना खाना जो था बाहर दे दिया। अनगिनत लोगों ने इस खाने को खाया। 6 किलो में से 10 किलो घटाने के बाद चावल बनाए, माइनस का 4 kg, और वो भी अनगिनत लोगों ने खाया। इस प्रकार लोगों का पेट भर जाने के बाद तीनों राजकुमारों ने बचा हुआ भोजन खाया। ये कहानी की आप दशा देखिए, कितना गहरा चिंतन है। ये दिखाने के लिए कि संसार केवल झूठ है। फिर शिकार व अन्य कार्यों में आनंद लेते हुए उन्होंने अपना समय सबसे अधिक आनंद से बिताया। वहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो शिकार क्या होता। जब माँ ने इस प्रकार अपनी कहानी समाप्त की तो उस मासूम बच्चे को गहन विश्वास में आराम मिला कि मज़ा आ गया, बहुत अच्छी कहानी सुनी। माँ की कहानी की वास्तविकता की तरह ही अज्ञानी लोग इस संसार को वास्तव में मानते और देखते हैं, जबकि संसार वैसा ही है जैसी ये कहानी है। इस कहानी में सच्चा कुछ नहीं है तो संसार में भी सच्चा कुछ नहीं है। एक बालक जो कि गुरुकुल के अंदर अपने गुरु से शिक्षा लेने आया है, प्रभु श्री राम, उनको ये 2 कहानियों के माध्यम से मन की अवस्था और मन की क्षमता के ऊपर ज्ञान प्रभु श्री राम को दे रहे हैं महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ ने दोनों कहानियाँ प्रभु श्री राम को जो उनके शिष्य थे उनको सुनाई और अंत में कहा कि इस मन का विस्तार केवल और अकेला संकल्प ही है, और संकल्प ने अपनी विभेदीकरण की शक्ति से ही ब्रह्मांड की रचना की है। विभेदीकरण होता है डिफ्रेंसिएशन, एक के अंदर से एक सेल से दूसरी सेल बन जाना, एक कोशिका से वैसी ही 2 कोशिकाएं बन जाना, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से बढ़ते चले जाना, उसको डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। उसका हिंदी में शब्द है विभेदीकरण। इसलिए हे राम, तुम अपने आप को सभी संकल्पों से मुक्त कर लो और निर्विकल्प बन जाओ। उपदेश तो देना था महर्षि वशिष्ठ को कि मैं चाहता हूँ कि तुम संकल्पों से मुक्त होकर के निर्विकल्प बन जाओ। किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की कामना मत करो। उस इच्छा और कामना को न पैदा करना हो, इसके लिए ये 2 कहानियाँ गुरु वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में दी हैं, जो उन्होंने प्रभु श्री राम को सुनाई। ये उच्च कोटि का सनातन शास्त्रों का दर्शन है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसकी रचना प्रभु श्री राम को कहानियों के माध्यम से ज्ञान देने के लिए हुई थी। इस प्रकार के जो विषय होते हैं, ये गूढ़ विषय होते हैं, इसको छांटने के लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। कहानियाँ आधार इनका बहुत बड़ा होता है। अगर उसको पूरे को हम वीडियो में लिखेंगे तो कम से कम नहीं भी तो 1.5 घंटा बोलने में लगेगा। केवल उसके अंदर आनंददायक और शिक्षाप्रद जितना है उतना निकालने में, निचोड़ निकालने में समय और परिश्रम लगता है। आप भी अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे वीडियो को देखते हैं, अपने मित्रों से इस पर बात करते हैं, रिश्तेदारों से, अपने घरों में बच्चों से इस पर बात करते हैं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ में प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि मैं कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। जिस समय आप मेरे इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को अपने किसी मित्र के सामने खोलें, रिश्तेदार के सामने खोलें, उनको सुनाएं, तो उनको भी लगेगा कि किसी शिक्षित वर्ग द्वारा कहा गया शब्द है। आप आत्मविश्वास के साथ वीडियो को देखिए, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इन वीडियोस के ऊपर बात कीजिए। ये सनातन शास्त्रों की महिमा है। इतना गहरा चिंतन है जो विश्व में कहीं भी देखने को, सुनने को, लिखा हुआ भी नहीं मिलता। आप लोग अपना जो बहुमूल्य समय देते हैं, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।